तो लास्ट टाइम हमने रेंज शुरू किया था और वहां पे हमने लीनियर ओवर लीनियर में किस तरीके से रेंज आती है वो देखा था। आज हम बात करेंगे अगर हमारे पास लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक हो तब हम क्या करेंगे, या क्वाड्रेटिक ओवर क्वाड्रेटिक हो या क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर हो बेसिकली, तब हमारे पास क्या सिचुएशन होगी वो हम देखेंगे। तो अब देखिए जी, करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देते हुए हैं, find the range of x square plus 2x minus 11 divided by 2 into x minus 3। मान लीजिए अब ये क्वेश्चन, अब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर का आपके पास एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, तो अब करना क्या है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज को हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने इसको कहा कि भाई ये जो है y है, y के इक्विवेलेंट हमें इसको रखना है। तो जब हम इसको y के बराबर रखेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 ओवर 2x माइनस 6, ऐसा रख देते हैं हम इसको, है ना। तो क्या हो जाएगा, जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 2xy माइनस 6y। अब हमें बेसिकली करना है, क्वाड्रेटिक तो x में ही रखनी है, तो हम क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉमन लेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड ले गए इस चीज को, और प्लस 6y माइनस 11 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक है x में, और x इज अ रियल नंबर, राइट, x बिलोंग्स टू रियल। अगर x रियल है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब अगर d इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रख दो, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई होल स्क्वायर, और ये बाहर एक 2 भी है तो उसका हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6y माइनस 11 इक्वल टू 0। सॉरी, इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बन गया। तो अब यहां से 4 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव उसे डिवाइड किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओपन कर देते हैं अब हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 6y प्लस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या वाई स्क्वायर माइनस 8y और प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो 6 2 जा 12 होता है, 6 and 2 8 हो जाता है। तो y माइनस 6 y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मैंने आपको बताया था जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू की सिचुएशन हो तो हमें क्या करना है, माइनस इंफिनिटी से स्मॉलर रूट एंड लार्जर रूट टू इंफिनिटी, राइट। तो हमारा y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से स्मॉलर रूट विच विल बी 2 यूनियन लार्जर रूट टू इंफिनिटी। ये हमारे पास y की सिचुएशन आ गई। अब बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताएं। अब एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर जो है जब हमारी क्वाड्रेटिक बनी है ना, तो ये जो क्वाड्रेटिक बनी यहाँ पे, ये वाली इसकी बात कर रहे हैं, चलो ये वाली क्वाड्रेटिक बनी, इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो पॉजिटिव है ना, 1 है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमें बेसिकली पॉजिटिव मिले। ठीक है, तो
तो आगे कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा कि जहाँ पे ऐसा नहीं होगा, पर हमें उस टाइप में कैसे हैंडल करना वो क्वेश्चंस करेंगे तो अब आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी आपके पास फिर से क्वेश्चन लिया हमने कि इसकी रेंज ढूंढनी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब क्या है यहाँ पे कि दोनों के दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको इक्वल टू y मान लेते हैं, y मानते हैं और उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं। आप भी करिए और मैं भी कर रहा हूँ ना, आप लोग भी फटाफट करने की आदत डालिए। आप तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4y। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 माइनस वाई, या इसको उधर ले जाते हैं तो 1 माइनस का भी चक्कर खत्म। तो हमारे पास क्या जाएगा y माइनस 1 में इसको उधर लेके गया है ना, y माइनस 1 प्लस 3x y प्लस 1 और प्लस 4 इंटू वाई माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। अगेन x इज रियल और इसका मतलब इसका d जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि 3 इंटू वाई प्लस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू 4 इंटू वाई माइनस 1 should be greater than equal to 0। तो अब ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास, अच्छा अब देखो ये 4 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर है एक्चुअली में, है ना ये, तो 3 इंटू वाई प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इसका भी होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की चीज बन गया। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 1 माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू 3 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3y माइनस 4y, तो ये आ जाएगा माइनस y और 3 और प्लस 4, ये आ गया 7 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या फिर हम माइनस कॉमन लेंगे तो y माइनस 6 और यहाँ पे 7 ले लेंगे तो y माइनस 1 ओवर 7 और ये सब डिवाइड करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 0। अब ये इनइक्वालिटीज आपको सॉल्व करनी आती है ना, तो हमने क्या किया माइनस कॉमन लिया तो उधर गया होगा तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो गई। 7 कॉमन लिया तो 7 पॉजिटिव नंबर है तो उससे डिवाइड कर सकते थे हम, तो ऐसा हो गया, ठीक है। अब लेस देन इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि y बिलोंग्स टू स्मॉलर रूट टू लार्जर रूट, और क्योंकि इक्वलिटी भी है तो क्लोज्ड इंटरवल हम यूज करेंगे। तो 1/7 से लेके 7 तक ये हमारे पास आया, ठीक है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है y माइनस 1, राइट, ये है एक्स स्क्वायर, तो क्या ये पॉजिटिव है कि नहीं है ना। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये 0 नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये क्वांटिटी की नहीं बचेगी। तो अब देखते हैं अगर ये 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि y माइनस 1 शुड नॉट बी 0, राइट, तो y शुड नॉट बी 1, ठीक है। अगर y माइनस 1 0 नहीं है तो y इज नॉट इक्वल टू 1। अच्छा अब
y 1 नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में y इक्वल टू 1 रख के देखते हैं तो होता क्या है। चलो यहाँ पे हम ओरिजिनल इक्वेशन y इक्वल टू 1 रखते हैं, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, राइट। इस y की जगह हमने 1 रख के इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 6x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0। ठीक है जी, x इक्वल टू 0 आ गया और x रियल है, तो ये तो ठीक है काम। इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 भी हमें मिल जाएगा, है ना। y इक्वल टू 1 भी हमें मिल जाएगा, प्रोवाइडेड अगर x इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मतलब हमारा आंसर फिर अब यही रहेगा, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें फिर से ये क्वेश्चन करना है, ठीक है जी। अब ये करना है तो इसमें फिर से रेंज लेनी है, तो हम इसको फिर से y रख देते हैं, y रख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 प्लस 2xy माइनस 1 और प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। अगेन x इज रियल, तो इसका मतलब जो d होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो हम उसको अप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी करता हूँ मैं बेसिकली, है ना, माइनस 4 वाई माइनस 1 और इंटू वाई प्लस 2 0। अब देखो यहाँ से फिर 4 और ये 4 कॉमन आएगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया, नहीं तो अननेसेसरी हमारे को कैलकुलेशन और बढ़ती रहेगी। तो हम कॉमन लेके बेसिकली मैंने इसको जो कैंसिल कर रहा हूँ उसका मतलब यही है कि हमने कॉमन लेके उधर भेज दिया है, ठीक है। वो मैंने पहले आज के पहले क्वेश्चन में भी किया था, तो आई होप वहां से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। अब ठीक है जी, अब देखो y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी y माइनस 1 है, इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से बचा y माइनस 1 और यहाँ से आया माइनस y और माइनस 2। Now this should also be greater than equal to 0। तो ये हो गया y माइनस 1, अच्छा ये y से y तो कैंसिल हो गया, इंटू माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से डिवाइड करेंगे तो y माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी चेंज हो गई क्योंकि नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो y शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, या हम कह सकते हैं y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा हमें फिर से ये देखना है कि भाई इसका जो कोफिशिएंट है, जो हमारी ये इक्वेशन थी, इसका जो कोफिशिएंट है ये y माइनस 1, ये 0 नहीं होना चाहिए। फिर से हम देखते हैं, तो y माइनस 1 शुड नॉट बी 0, यानी कि y शुड नॉट बी 1। और देखते हैं भाई y इज इक्वल टू 1 रखने पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे रख देते हैं y इक्वल टू 1 रखने पे क्या होगा, ठीक है। अब y इक्वल टू 1 रखूंगा तो होगा क्या, मैं इधर लिख रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से 2x कैंसिल हो गया, 2x से यहां से आपको मिल गया माइनस 2 इक्वल टू 1। ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। वहां पे तो हमारे पास आ गया था x इक्वल टू 0, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस 2 इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब अब तो कंफर्म हो गया कि भाई y इक्वल टू 1 जो है हमारा सोल्यूशन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो हमारे को इस क्लोज ब्रैकेट की जगह हमें लिखना पड़ेगा ओपन ब्रैकेट, दैट इज हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक। तो इसको इस वे में आपको हैंडल करना है। तो ये आपके 3 होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इनको आप करेंगे नोट। मैंने आपको इसके आंसर भी दे दिए, तो आपको आसानी हो जाएगी, करिएगा इनको।
क्वेश्चन ये है, वी कॉल p a good number if the inequality 2x square plus 2x plus 3 divided by x square plus x plus 1 less than equal to p is satisfied for any real x. So find the smallest integral good number. तो आपको बेसिकली p की स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो बतानी है. सोचिए जरा क्या करेंगे आप. चलिए अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो ये जो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको अगर हम स्मार्टली प्ले करने की कोशिश करें तो देखो मैं क्या कर सकता हूं. मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूं आपको. आप लोग अलग से लाइन में लिखिएगा. हाँ, उसको मैं तो कर सकता हूँ ना क्लीनिंग, तो आप लोग नहीं कर पाएंगे तो आप लोग करना. मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ अब आप देखना. मैं इसको लिख रहा हूँ 2 प्लस 1 करके. ठीक है, 3 को मैंने 2 प्लस 1 कर दिया. वो क्यों कर दिया? वो इसलिए कर दिया कि मैं 2 कॉमन ले लूंगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू पी. ठीक है, अब मैं इनको अलग अलग डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू पी. अब बेसिकली क्या करना है मुझे, इस चीज की रेंज, अब ये तो प्रूफ में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मेरे को इस चीज की रेंज अगर पता चल जाए तो मेरे को पी के बारे में पता चल जाएगा, है ना. और मैं ये सोचता हूँ कि भाई इसको मैं कैसे हैंडल करूँ. तो अब हम क्या कर सकते हैं. अच्छा, अब ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये इसका डी जो है ना वो नेगेटिव है, दिख रहा है भाई, है ना. इसका डी है अब नेगेटिव है, तो हम क्या करें, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं. तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो कैसे होगा. अब देखो चलो यहाँ पे कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. तो इसको मैं कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/4 एंड प्लस 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4. ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको. तो ये बेसिकली बन गया x प्लस हाफ का होल स्क्वायर और प्लस 3/4. ठीक है जी, तो ये बन गया x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4. अच्छा, इसका होल स्क्वायर है तो ये इसकी जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इस चीज की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, उसके अलावा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, है ना. तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी, अब इसकी जब मिनिमम वैल्यू 0 होगी तो ये हमें एक वैल्यू क्या मिल रही होगी 3/4. तो इसका मतलब इस टोटल ये जो चीज है इसकी जो रेंज होगी वो 3/4 से लेके इंफिनिटी तक होगी. बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो. देखिए अगर इसकी वैल्यू जो है, इसकी रेंज जो हो गई 2 प्लस 1 ओवर 3/4 से लेके इंफिनिटी तक हो गई. ठीक है, ये तो अब क्या होगा जब मैं इसको 1 अपॉन में है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको ऊपर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये जब 1 अपॉन इंफिनिटी है, अगर हम अलग अलग याद है वो ट्रिग्नोमेट्री में हम करते थे वही काम, है ना. तो 1 अपॉन इंफिनिटी होगा वो तो 0 हो जाएगा, और 3/4 1 अपॉन 3/4 क्या होगा 4/3 हो जाएगा. यानी कि इसकी जो रेंज हो जाएगी वो 4/3 ऐसे हो जाएगी. एंड दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू p. और अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 2, 0 में ऐड हुआ 2 और ये 6 प्लस 4 10/3 शुड बी लेस देन इक्वल टू p. ठीक है, तो इसका मतलब ये p इससे बड़ा होना चाहिए, पर p क्या है, इंटीजर है, इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर. तो 2 से लेके 10/4 से एक बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, तो p 4 हो जाएगा. 10/3 क्या होता है 3 पॉइंट समथिंग से बड़ा कौन सा होगा 4 हो जाएगा. तो आपका आंसर जो है इसमें 4 आएगा. अब ये क्वेश्चन आपसे इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन के टाइप से पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में.
अब देखिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक है, इस पे दो रूट्स होते हैं, उनको हमने बोला अल्फा बीटा, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये चीज हम 10th में भी देख चुके हैं, ठीक है। अब ऐसे ही अब हम क्यूबिक इक्वेशन अगर हो हमारे पास तो उसमें क्या होगा, उसमें तीन रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा को बोल देंगे। तो अब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हमारी क्यूबिक इक्वेशन है। और फिर अगर मैं उसको अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में लिखना चाहूं तो हम उसको बिल्कुल ऐसे ही ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम इसको सॉल्व करके, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं, और वो आपको पता ही है वो क्या होता है ना, सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है सी अपॉन ए, ठीक है, यही होता है। तो यहां से जब हम यहां से सॉल्व करेंगे तो सम ऑफ द रूट्स, क्यूबिक के लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स। अच्छा, आपको ये भी ध्यान है कि हम लोग उसको किस तरह से ध्यान करते हैं, तो वो क्या होता है, प्लस माइनस ऐसे कर देते हैं। सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अच्छा जी, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करें तो क्या मिलेगा हमें, इन तीनों रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, जो कि होगा माइनस डी अपॉन ए। तो ये बन गया। और इसके बाद सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, राइट, टू एट अ टाइम या पेयर वाइज सम। तो पेयर वाइज सम क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सी अपॉन ए, ठीक है। ये हमारे पास आ गए क्यूबिक इक्वेशन के लिए। हम फोर्थ डिग्री के लिए भी कर सकते हैं, फिफ्थ डिग्री भी कर सकते हैं, पर उनकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो हमें बेसिकली इतना थर्ड डिग्री तक हमें समझना है। अब आप लोग मुझे बताइए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें आपके पास आ जाएंगी। आप इसको एज अ होमवर्क करके देख लेना, ठीक है, आएगा यही। अब मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि क्या है, अल्टीमेटली तो याद ही करना होता है ये, है ना, पर आप करके जरूर देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द क्यूबिक 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36 इक्वल टू 0 whose sum of two roots is 0। सॉल्व का मतलब क्या हो गया, ये कहना चाह रहा है कि भाई आप इसके रूट्स बताओ मुझे, ठीक है। तो अब रूट्स बताने हैं तो क्या किया जाए भाई, उसने और एक कंडीशन आपको ऑलरेडी दे रखी है कि दो रूट्स जो है उनके सम जो है वो 0। तो अब ऐसा क्या लें भाई, हमने इसके रूट्स मान सकते हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है, पर उसके लिए हमें उसने और बड़ी अच्छा आसान काम किया, उसने कहा कि दोनों रूट का सम जो है, किसी दो रूट का सम जो है 0 है। तो हम क्या करेंगे, लेट द रूट्स आर अल्फा माइनस अल्फा और बीटा मान लेते हैं, इससे हमारा काम ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। तो और देखो अल्फा और माइनस अल्फा को जब आप सम कर रहे होगे तो वो 0 आ रहा होगा, तो ये हमारी कंडीशन, वहीं से हमने इसको लिख लिया, ठीक है। तो अब देखिए सम ऑफ द रूट्स, तो अब हमारे पास सम ऑफ द रूट प्लस माइनस ये कर दिया। अब सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 16 ओवर 4। तो ये तो 0 हो गया, यानी कि बीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस 60 ओवर 4, या
बीटा इज इक्वल टू हो गया -4। ये आपको बीटा की वैल्यू मिल गई बड़े आसानी से। अब देखें, अब क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, ये कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ये कोफिशिएंट, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा इनटू माइनस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ -36, यानी कि 36/4 यानी कि 9 हो गया। अच्छा, अब बीटा इज इक्वल टू -4 ऑलरेडी है हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 9, ठीक है। और बीटा इज इक्वल टू -4 है, तो अल्फा स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा। मैं सीधे सीधे यहाँ पे लिख लेता हूँ 9/4, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू -3/2 और रादर +-3/2। तो अब आपको मिल गया, देखो उसके तीनों रूट्स मिल गए, तो 3 रूट्स क्या हो गए, 3/2 -3/2 और -4। ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन है, if fx is equal to 2x cube plus mx square minus 13x plus n, ये दे रखा है, and 2 and 3 are the roots of the equation fx equal to 0, यानी कि जो इक्वेशन है उस पॉलिनोमियल उसको इक्वल टू 0 रखूं तो इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन के जो रूट्स है वो 2 and 3 है। तो आपको m और n की वैल्यू बतानी है, तो सोचिए जरा सा क्या करेंगे आप। तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो हम इसकी मान लेते हैं रूट्स 2 3 तो दे ही रखे हैं, आपको एक अल्फा और मान लेते हैं। तो हम कहते हैं कि लेट द रूट्स आर 2 3 एंड अल्फा। तो अब यहां से सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स प्लस माइनस कर देते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, 2 + 3 + अल्फा इज इक्वल टू -m/2, राइट। तो यानी कि 5 + अल्फा इज इक्वल टू -m/2। ये क्वेश्चन नंबर 1। तीनों कंडीशन लिख डालो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो वो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 × 3 × अल्फा इज इक्वल टू -n/2, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -n/12, ठीक है। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अभी नहीं कि यूज कर करके हमें सॉल्व करना है ना। तो देखो यहाँ से 1 और 2 से मेरे को अल्फा रख दूंगा तो मेरे को नहीं, अभी नहीं मिलेगा। चलिए, अच्छा, पेयर वाइज सम, पेयर वाइज सम का मतलब 2 × 3 + 3 × अल्फा प्लस अल्फा × 2 इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा -13/2। ये बन गया हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया 6, ये हो गया 3 अल्फा + 2 अल्फा 5 अल्फा + 6 इज इक्वल टू -13/2। तो यहां से अल्फा निकाल लेते हैं हम। तो भाई यहां से मिल गया हमको 5 अल्फा इज इक्वल टू -13/2 -6, तो -1/2, राइट। तो यही आना चाहिए ना। चलो एक मिनट, -25/2
2 आ जाएगा। तो इसका मतलब अल्फा अब 5 से डिवाइड करेंगे तो -5/2 आ जाएगा हमारे। ये आ गया थर्ड कंडीशन। तो अल्फा मिल गया हमको, अल्फा मिल गया तो यहाँ से n मिल गया, तो यहाँ से n रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा है -5/2 इज इक्वल टू -n/12। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो n इज इक्वल टू आ गया हमारे पास ये हो गया 6n इज इक्वल टू 30। अच्छा जी, n इज इक्वल टू 30 हो गया। और अब यहां से हम फर्स्ट से m निकाल लेते हैं। तो अल्फा है हमारे पास -n/12, राइट। तो 5 प्लस, सॉरी माइनस ही कर देते हैं इसको, तो -n यानी कि -13/12 है अल्फा इज इक्वल टू -m/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू -5 आ जाएगा आपके पास, और आपका जो आंसर होगा तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है आपके पास which says x² plus px plus 1 is a factor of ax cube plus bx plus c, then ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हमें सोचना है। तो अब देखो ये जो x² plus px plus 1 है ये क्वाड्रेटिक है, तो हम ये कहते हैं भाई इसका एक रूट अल्फा है और दूसरा बीटा है। ठीक है, अब क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर है तो उसको डिवाइड कर रहा हूं, यानी कि इसके जो दो रूट्स हैं वो उसके भी रूट्स होंगे ना, तो अल्फा बीटा तो इसके रूट्स होंगे ही होंगे क्योंकि उसका फैक्टर x² plus px plus 1, और तीसरा रूट इसका मान लेते हैं गामा मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो गया। तो अब पहली इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -p, है ना, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो एक ये मिल गया हमें, एक रिलेशनशिप ये मिल गई। और यहां से अगर हम देखें तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने की कोशिश करूं तो अल्फा बीटा गामा, तो क्यूबिक वाली से क्या मिलेगा मेरे को, ये मिल जाएगा मेरे को। अब देखो यहाँ पे ax क्यूब है प्लस 0 इंटू x² होगा प्लस bx प्लस c, तो ये हो जाएगा -c/a। तो अल्फा बीटा गामा जो है माइनस ये हो जाएगा। अब यहां से मैं अल्फा बीटा की वैल्यू रख दूं तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा -c/a। थर्ड रूट हमको मिल गया। ठीक है, अब अगर ये थर्ड रूट हमको मिल गया तो गामा जो है इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, है ना, तो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वहां रख देते हैं, x की जगह गामा रख देते हैं, यानी कि और गामा की जगह -c/a रख देते हैं, तो -c/a क्यूब प्लस b इंटू -c/a प्लस c, ये जो है 0 होना चाहिए। और अगर ये 0 होना चाहिए तो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां से इन तीनों में से एक कंडीशन आपको मिल जाएगी, तो क्या किया जाए भाई, ये हो जाएगा -c³/a² -bc/a प्लस c इक्वल टू 0। a² से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -c³ माइनस के, तो a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा ca इक्वल टू 0। क्या किया जाए, अब ये c सब में कॉमन है तो c से c को
माइनस सी से उठा के डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए इक्वल टू 0। अब देखो यहां से कौन सा आ रहा है कोई, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर होगा। व्हाट अ मिस्टेक आई वाज मेकिंग, ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बी। तो और या फिर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा यहां से। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन रूट्स कहां से आया, तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लें, फाइंड अ क्यूबिक ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड अ क्यूबिक ईच ऑफ इट्स रूट इज ग्रेटर बाय यूनिटी देन अ रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास ये इक्वेशन है तो ऐसी क्यूबिक ढूंढनी है जिसके की रूट्स ये जो गिवन इक्वेशन है उससे एक यूनिट ज्यादा हो, यानी कि 1 ज्यादा हो। ग्रेटर बाय यूनिटी का मतलब एक 1 नंबर ज्यादा हो, ऐसा। अब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, तो वहां पे हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का जो है कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो होता है। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा पहले एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि भाई क्या हो। मान लेते हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, आपको दिख ही रही है। अब इसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स है 2 और 1, इसके रूट्स ये हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके की रूट्स इससे एक ज्यादा हो, यानी कि इसके रूट्स क्या होने चाहिए, इसके रूट्स हो 3 और 2। ठीक है, तो 3 और 2 हो तो वो कैसे आएगा, है ना। तो उसको समझने की कोशिश करें तो होगा क्या भाई, अगर 3 और 2 हो तो हम ये समझ सकते हैं कि उसके रूट्स क्या होंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, वो क्वाड्रेटिक ऐसी हो। ठीक है ना, यही होगा। तो अब हम ये इस क्वाड्रेटिक से वो कैसे आएगी भाई, x माइनस 2 माइनस 1 और x माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यही आएगा। तो करा क्या मैंने कहा कि ग्रेटर बाय यूनिटी, एक नंबर ज्यादा हो, 1 ज्यादा हो, तो मैंने क्या किया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, दोनों से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर मान लीजिए मुझसे ये कहता कि फॉर एग्जांपल अगर एक क्वाड्रेटिक होती x माइनस 5 x माइनस 7 इक्वल टू 0, और मुझसे ये कहा जाता है एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनाओ जिसका की रूट इससे एक कम है, तो अगर इससे एक रूट कम होता तो इसके रूट्स क्या है 5 और 7। तो मैं क्या करता, मैं करता कि मेरे को इसका मतलब क्या चाहिए, मुझे चाहिए x माइनस 4 और x माइनस 6। ठीक है, मुझे ऐसी, क्योंकि उसके रूट्स क्या हो गए, ये हो गए 4 और 6, यानी कि इससे एक कम हो गए। तो अब इसके लिए, ये बनाने के लिए मैं क्या करता, इस इक्वेशन में प्लस कर देता, x माइनस 5 प्लस 1 और x माइनस 7 प्लस 1, ये बन जाती ये वाली इक्वेशन। तो बेसिकली क्या हो क्या रहा है, अगर मुझसे कहा गया कि एक रूट 1 यूनिट ज्यादा है तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और अगर मैं ये बोलूं कि भाई उसके एक यूनिट कम है तो मैं उसको ऐड कर दूंगा। जितना कम है मतलब उल्टा कर रहा हूं, कम है तो ज्यादा कर दूंगा, ज्यादा है, ज्यादा चाहिए तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब बताओ ये बात समझ में आई। अच्छा भाई, दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है x माइनस 6
x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स क्या है? इसके रूट्स हैं 6 एंड 4। ठीक है, बताओ ये बात समझ में आ रही है? अब मैंने ये कहा कि भाई मुझे एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनानी है जिनका रूट इन रूट्स से, यानी कि 6 और 4 से 1 यूनिट कम है। यानी कि 1 यूनिट कम का मतलब उसके रूट्स क्या होने चाहिए? उसके रूट्स होने चाहिए 5 एंड 3। तो अगर वो जिस ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स 5 और 3 हो, वो क्या होगी? x माइनस 5 और x माइनस 3 होगी। ठीक है, यही होगी। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि इस इक्वेशन से मैं यहां पे कैसे पहुंच सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा? x माइनस 6 प्लस 1 और x माइनस 4 प्लस 1 करके पहुंच जाऊंगा। यानी कि मैंने ये कहा कि रूट कम होने चाहिए 1 यूनिट, तो उसके लिए मैंने क्या किया? ये जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन या जो गिवन इक्वेशन थी उसमें 1 ऐड कर दिया। तो 1 यूनिट कम चाहिए थे रूट, उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया। तो उल्टा कर रहा हूं। अभी बताओ ये बात समझ में आई? बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं ये कहता कि मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके की रूट्स इन 6 और 4 से 1 ज्यादा हो, यानी कि मुझे ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके की रूट्स क्या होते? 7 एंड 5। तो 7 एंड 5 के वो कैसे आता? वो इसका मतलब कि ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है यहाँ पे मैं क्या करता? ज्यादा चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूं? एक माइनस कर रहा हूं। देखो फिर से उल्टा कर रहा हूं। ज्यादा चाहिए सब्ट्रैक्ट कर दिया, कम चाहिए था प्लस किया था। तो अब देखो इसके रूट्स क्या आ गए? x माइनस 7 x माइनस 5 इक्वल टू। तो जो कहा जाए उसका उल्टा करना है। यूनिट रूट 1 यूनिट ज्यादा चाहिए तो सब्ट्रैक्ट कर दो, यूनिट रूट 1 यूनिट कम चाहिए तो ऐड कर दो। ठीक है, ये कर रहे हैं। अब बताओ, अब ये क्लियर हुआ? तो इसका मतलब क्या है? हमें उल्टा ही करना है। तो अगर मुझसे ये कहा जाए कि एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके की रूट्स इनके डबल हो, तो मैं क्या करूंगा? आधा कर दूंगा, है ना? अगर आधा कहेगा तो मैं डबल कर दूंगा। अब डबल कैसे करेंगे वो बता दूंगा मैं। ठीक है, तो अभी पहले इसको समझते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। जो हमारा जो गिवन क्वेश्चन था ये था। ठीक है, अब यहाँ पे चक्कर क्या है? देखो 2 वाले में तो हम आराम से फैक्टर करके निकाल सकते थे, लेकिन 3 वाले में हम ये ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतनी आसानी से फैक्टर ही नहीं होंगे भाई। ठीक है, तो अगर इसके कुछ रूट्स हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 यूनिट ग्रेटर पूछ रहा है तो हम क्या उल्टा करना है? तो हम x की जगह क्या कर देंगे? x माइनस 1 रिप्लेस कर देंगे। तो वो हमें ऑटोमेटिकली वो क्यूबिक मिल जाएगी जिसके की रूट्स इससे 1 ग्रेटर होंगे। तो अब हम क्या करेंगे? x जहां जहां पे 1 ग्रेटर चाहिए तो हम सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे। x की जगह x माइनस 1 क्यूब माइनस 3 x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 x माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे आपको वो क्यूबिक मिल जाएगी जिसके की रूट्स इस जो ये वाली गिवन इक्वेशन थी इसके एक रूट्स के 1 यूनिट ग्रेटर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको हैंडल। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत आसानी से आप कर पाओ। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता? अदरवाइज आपको इसको फैक्टर करते, आप इसके रूट्स निकालते, फिर नई इक्वेशन बनाते, फिर या उसके रूट्स लिखते और फिर उसके x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा करके आप वो इक्वेशन निकालते। जबकि अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया तो सीधे सीधे आपने क्या करना? उल्टा करना है। तो यूनिट 1 यूनिट ग्रेटर था तो x माइनस 1 का x की जगह x माइनस 1 कर दिया। ठीक है ना? तो और देखें जरा, मान लीजिए हमें ये दिया गया कि फाइंड द क्यूबिक whose roots are cubes of the roots of this क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, यानी कि इसके रूट्स अगर मान लीजिए हम अल्फा बीटा गामा होते तो वो चाहिए जिसके अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब।
ठीक है, क्यूब होते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, हमें क्या करना, उल्टा करना है, उल्टा करना है। इसने कहा क्यूब, तो यहाँ पे हम क्या कहें, x की जगह क्या रिप्लेस कर दें, x की जगह 1/3 से रिप्लेस कर देते हैं। x की पावर हमें क्यूब करना था, हम रिप्लेस क्या कर देंगे, x की पावर 1/3 से। तो इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां x की पावर 1/3 कर दो, और ये पावर में तो रहेगा ही x की, तो 3 और x की पावर 1/3 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बताओ, ये बात समझ में आई? तो अब क्या करें, अब इसमें अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, है ना, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो 3 इंटू एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये 2/3 तो अच्छा नहीं लग रहा ना, हमें तो क्यूबिक चाहिए थी, क्यूबिक तो दिखी नहीं अभी तक, तो क्यूबिक दिखाते हैं आपको। तो क्या होगा, हम क्या करें, तो x प्लस 2 इधर रख लेते हैं, और माइनस ऑफ 3x टू दी पावर यहां रख देते हैं, ठीक है। अब इसको दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड। क्या ये 2/3 वाली कहानी खत्म हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू, क्यूब करेंगे तो -27 और x आ जाएगा, x सॉरी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स जो है वो हैंडल करना है, ठीक है। जो बोला गया उसका उल्टा करो और एक्स की जगह रखो, ठीक है जी। चलिए आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।